कल्याणी की बहू रजनी गांव से थी, इसीलिए उसका तौर तरीका भी गांव की तरह ही था। एक दिन वो रसोई में सब्जी बना रही होती है, जिसके धसके से पूरा घर खास रहा होता है। तभी उसका पति अमित और सास कल्याणी वहाँ आते हैं। क्या कर रही हो रजनी? क्या बना रही हो जो पूरे घर में सब खांस रहे? जी वो हम टमाटर की तीखी चटनी बना रहे थे। दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। साथ में चावल की पूरी भी बनी है। ये तू क्या बोल रही है? हम कोई मजदूर हैं क्या जो चटनी खाएंगे? और ये चावल की पूरी कैसे बनती है? माँ जी आप ठहरे शहर के लोग, आपको क्या पता गांव के खाने के बारे में। हमने अपनी अम्मा को पहले ही कहकर चावल का आटा मंगवा लिया था। जैसे गेहूं का आटा होता है वैसे ही चावल का भी आटा होता है। लेकिन उसकी पुड़िया कैसे बनती हैं? बनाती है माँ, बहुत अच्छा बनाती है। चावल की आटे की पूरियाँ और आलू गोभी की सब्जी, आए हाय मजा आ जाता है खाकर। अपनी गवार बीवी के साथ रह रहकर तू भी इसकी तरह हो गया है और तेरी पसंद भी। माँ ऐसा नहीं है, सच में बहुत अच्छा बनाती है। माँ एक बार खा के देखिए आप शहर का ना वो खाना भूल जाओगी, बोरिंग सा। तेरी बीवी है, तू ही खा, मुझे माफ कर। अगर इतना तेल मसाला खाऊंगी तो वक्त से पहले ही अनेकों बीमारियों का शिकार हो जाऊंगी। माँ आप सीधे सीधे बोल दो, आपसे तीखा खाया ही नहीं जाएगा। यही समझ ले तू, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कल्याणी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अमित भी अपने कमरे में वापस चला जाता है। कल्याणी को ना ही अपनी गांव की बहू पसंद थी, ना ही उसके बनाए हुए पकवान। वो चाहे कितना भी अच्छा खाना बना ले, वो कुछ ना कुछ कमी निकालकर उसे गांव की होने के कारण नीचा दिखा दिया करती। एक दिन लंच के समय अमित अपने दोस्त हरीश के साथ घर आता है और रजनी को बोलता है, रजनी एक काम करो, मेरे दोस्त के लिए ना एक अच्छा सा पकवान बना दो ताकि वो खाए और खाने के बाद ना तुम्हारी तारीफ के गुण गाए। बस आप मेरी तारीफ करते हैं, बस इतना ही काफी है। मैं उनके लिए खाना भी जरूर बनाऊंगी। वो आपके दोस्त हैं, आपकी इज्जत मैं किसी के सामने कम थोड़ी ना होने दूंगी। ओके ओके, फिर जल्दी से बना दो अच्छा सा, ताकि खा के मजा आ जाए। हाँ भाभी, कुछ ऐसा बना दो जो मैंने कभी खाया ना हो और कहते ही गाँव की याद आ जाए। कितना समय हो गया गाँव गई हुए, माँ के हाथों का खाना नहीं खाया बहुत दिनों से। जी ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी ख्वाहिशों को पूरी कर सकूं। रजनी इतना कहकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है और अमित अपने दोस्त को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। दोनों आराम से बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद रजनी एक प्लेट में लिट्टी चोखा बना कर लाती है और उनके सामने रख देती है, जिसे देखते ही हरीश बोलता है, भाभी आपने ये लिट्टी चोखा बनाया है ना? जी हाँ, वही बनाया है। आपने ही तो बोला था कि कुछ ऐसा बनाओ जिससे गांव की याद आ जाए, तो मैंने लिट्टी चोखा बना दिया। हाँ भाभी जी, आपने सही कहा। अब जल्दी से खाना दे दीजिए। खाने को देखकर मेरे मुंह में तो पानी आने लगा है। रजनी अपने पति और उसके दोस्त को खाने के लिए लिट्टी चोखा देती है। हरीश लिट्टी चोखा खाकर बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ भी करता है। तभी कल्याणी वहाँ आकर कहती है, बेटा ये तू क्या खा रहा है? आंटी जी, ये लिट्टी चोखा है, बहुत मस्त होता है। एक बार खा के देखिए, आपको मजा आ जाएगा। नहीं नहीं, तुम लोग ही खाओ। ये चीजें मुझे नहीं पसंद है, ना मुझे इन्हें खाने में कोई इंटरेस्ट है। आंटी जी, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको ऐसी बहू मिली है जिसे सब बनाना आता है। सच में भाभी जी, आपका लिट्टी चोखा बहुत अच्छा बना है। गांव की याद आ गई मुझे। माँ जी आपको कुछ काम था? हाँ, वो कल घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। थोड़ा बहुत तैयारी कर लेना और अच्छे से तैयार हो जाना। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं सब देख लूंगी और खाने में कुछ ऐसा बनाऊंगी कि सब खाकर खुश होकर जाएंगे घर से। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे घर की सफाई और अपने आप को देखने को बोला था। खाना मैं खुद देख लूंगी। ये गांव के बने हुए पकवान कोई नहीं खाएगा। माँ जी बनाने दीजिए ना,
मैं सच बोल रही हूँ, लोगों को बहुत पसंद आएगा हमारा बनाया हुआ खाना। नहीं खाना, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। तुम बस टाइम से तैयार हो जाना और चाय पानी देख लेना बस। कल्याणी के बहुत मना करने के बाद भी रजनी मेहमानों के लिए खाने में दाल बाटी चूरमा बना देती है, जिसे देखते ही कल्याणी उसे बहुत सुनाती है। तुम अपना ये गांव का खाना अपने पास रखना, बाहर मेहमानों के सामने लेकर मत जाना। मेरी मानो फेंक दो, ये किसी काम का नहीं है। कल्याणी के कहने पर भी रजनी अपने बनाए हुए खाने को नहीं फेंकती, बल्कि रसोई में छुपा कर रख देती है। दूसरी तरफ ऑनलाइन मंगवाया हुआ खाना समय पर ना पहुंचने पर कल्याणी परेशान हो रही थी। तभी रजनी फिर बोलती है, माँ जी, मैं कह रही हूँ, आप हमारी बात मान लीजिए। अपने सभी मेहमानों को हमारा बनाया हुआ दाल बाटी चूरमा खिला दीजिए, उनको बहुत पसंद आएगा। पता नहीं राजेश को इस गंवार में क्या दिखता है जो इस गंवार को मेरी बहू बना लाया। एक काम ठीक से तो कर नहीं पाती, लगता है आज मेरी इज्जत मेहमानों के सामने निकाल कर ही रहेगी। माँ जी, आप सुन रही हैं? मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ। देख बहू, एक तो मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, ऊपर से ये तो फालतू बातें करके मेरा दिमाग और खराब मत कर। माँ जी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारे घर में मेहमान बिना खाए चले जाएंगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो फिर क्या करूं? अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तेरा बनाया हुआ ये गवारों वाला खाना उनको खिला दूं, ताकि वो लोग मेरा मजाक उड़ा सके। तू इन लोगों को देख, मैं एक बार बाहर डिलीवरी बॉय को कॉल करके आती हूँ। कल्याणी इतना कहकर घर से बाहर चली जाती है। तभी रजनी मेहमानों के लिए दोबारा जूस लेकर आती है और तभी एक औरत कहती है, बहू तो ये क्या कर रही है? अरे 1 घंटे में जूस लेकर आ रही है। जूस के अलावा तुम सबके घर में कुछ और है भी या नहीं खाने को? है आंटी जी, वो तो मुझे माँ जी ने बोला कि सबको जूस पिला दे, इसलिए मैं सबके लिए जूस ले आई। बहू अब जूस से काम नहीं चलेगा। सुबह से हम बैठे हुए हैं, अब हमें बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। अगर खाने के लिए कुछ और है तो वो ले आओ, वरना अब हम सब यहाँ से जा रहे हैं। उस औरत की बातों में हामी भरकर सभी बिना खाए जाने को तैयार हो जाते हैं। तभी रजनी अपने मन में कहती है, अगर सभी मेहमान बिना खाए चले गए तो माँ जी की बहुत बेइज्जती हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब जो मैंने खाना बनाया है मैं वही मेहमानों को खिला दूंगी। अब माँ जी को बाद में ही देख लेंगे। रजनी तुरंत अपने साथ कुछ नौकरों को लेकर रसोई में जाती है और उनकी मदद से अपना बनाया हुआ दाल बाटी चूरमा छत पर लगवा देती है और सभी मेहमानों को लेकर वहां जाती है। सभी मेहमान दाल बाटी चूरमा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और तभी वो औरत फिर से बोलती है, बहू तुमने दाल बाटी चूरमा बनाया है, वो भी खाने में? हाँ आंटी जी, वो क्या है ना, आप लोग शहर के लोग हो, आप लोगों ने कहाँ ही गांव का खाना खाया होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको गांव का खाना खिलाया जाए, तो मैंने यही बना दिया। क्यों, आपको पसंद नहीं आया क्या? बहुत पसंद आया बहू, देखकर तो दिल खुश हो गया सच में। फिर देर किस बात की आंटी जी, खाना शुरू करिए, भूख लगी थी ना आपको? हाँ बहू, भूख तो बहुत लगी है और दाल बाटी चूरमा देखकर तो भूख और बढ़ गई है। सभी मेहमान बड़े शौक से दाल बाटी चूरमा खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी घर के बाहर चक्कर लगाते हुए डिलीवरी बॉय का इंतजार कर रही थी। तभी सभी मेहमान मुस्कुराते हुए घर से बाहर आते हैं और कल्याणी उन्हें रोक कर कहती है, आप लोग ऐसे बिना खाए कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं अभी सबके लिए खाना लगवाती हूँ। कल्याणी जी, कौन कह रहा है कि हम भूखे पेट जा रहे हैं? हमने तो पेट भर कर खाया है, वो भी ऐसी चीज खाई है जो कि यहाँ मिलना मुश्किल है। ऐसी कौन सी चीज खाई आप लोगों ने? हमने दाल बाटी चूरमा खाया है, बहुत अच्छा बना था। गांव की याद आ गई, बहुत मजा आया खाकर। आपने यहाँ पार्टी भी रखी और खाने में बहुत अच्छी चीजें भी खिलाई। आपकी जैसी बहू तो सबको मिले। सभी मेहमान कल्याणी की तारीफ करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसकी गांव की बहू के पकवान के कारण सबके सामने उसकी इज्जत बच जाती है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वो घर के अंदर जाकर अपनी बहू से अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगकर उसके हाथों से बनाया हुआ दाल बाटी चूरमा खाती है। और उस दिन के बाद से उसकी गांव की बहू जो भी पकवान बनाती उसे वो बहुत प्यार से खाती और उसकी तारीफ भी करती।